चलो, घर भी आ गया। माँ के जाने के बाद पहली बार घर जा रही हूँ। पता नहीं मेरा घर पे दिल लगेगा भी या नहीं। लेकिन भाभी भी तो माँ की जैसी होती है ना। और मेरी तो 3-3 भाभियाँ हैं। मंजली भाभी ने मुझे कितने प्यार से बुलाया है फोन करके। दोनों भाभियाँ भी खुश हो जाएंगी। मैं बिना बताए आ रही हूँ। मैं कह दूंगी कि मैंने आप दोनों भाभियों को सरप्राइज दिया है। अंदर चलती हूँ, उन्हें सरप्राइज देती हूँ। अरे कौन आ गया इस वक्त गेट पर? मैंने तो अपना सारा काम कर दिया। अब सुबह का तो मेरा काम था जो मैं मुकम्मल कर चुकी हूँ। शाम को दीदी की ड्यूटी है, उन्होंने काम करना है। लेकिन अभी तो दोपहर हो रही है। अब अगर कोई मेहमान आएगा तो उसका खाना कौन बनाएगा? चलो देख लेती हूँ फिर भी कौन आया है। अरे कोमल दीदी, आप? वो भी इतने बड़े बैग के साथ? खैरियत तो है ना? भाभी, वो समन भाभी का फोन आया था। वो कह रही थी कि तुम आ जाओ। जब से मम्मी गई है तब से तुम रहने ही नहीं आई, इसलिए मैं आ गई। और भाभी बैग, वो तो मैं 1 हफ्ते के लिए रहने आई हूँ ना, इसीलिए सामान लेकर आई हूँ। अरे अच्छा अच्छा दीदी, आओ बैठो। हाय अल्लाह, दोपहर की बारी तो समन भाभी की होती है। वो तो यहाँ पर है नहीं। अब इन्हें कौन खाना खिलाएगा, कौन करेगा? ऐसे करती हूँ, बड़ी दीदी को बुलाती हूँ। हाँ, बड़ी भाभी को ही जगाती हूँ, कहीं ये मुझे अकेले कोई काम पे ना लगा दे और इनका सारा खाना मुझे ना बनाना पड़ जाए। बड़ी भाभी ही बनाकर देंगी इन्हें। क्या हुआ भाभी? बड़ी भाभी और समन भाभी किधर हैं? हाँ वही दीदी, मैं आपको ये तो बताने लगी थी कि आपको समन भाभी ने बुलाया है ना। समन भाभी तो यहाँ है ही नहीं। वो तो खुद कल मेके चली गई अपने, और हमें तो बताया भी नहीं कि आप आ रही हैं। हमें पहले पता होता तो हम आपकी कुछ आने की तैयारी कर लेते। क्या? लेकिन उन्होंने तो मुझे नहीं बताया। कल ही तो समन भाभी का फोन आया था मुझे। उन्होंने कहा कि आ जाओ कुछ दिन रहने के लिए। उन्होंने तो मुझे कुछ नहीं बताया कि वो अपने मेके जा रही हैं। हाँ दीदी, वही तो मैं कह रही हूँ, किसी ने बताया ही नहीं कि आप आ रही हैं। अरे कोमल तुम? अरे तुमने तो कोई फोन भी नहीं किया आने से पहले। तुम्हें किसने बुलाया है कोमल? तुमने तो कुछ बताया ही नहीं। वो भाभी, कल समन भाभी का फोन आया था। उन्होंने बोला था कि मैं आ जाऊं। वो माँ के जाने के बाद मैं एक दफा भी नहीं आई ना, तो वो कह रही थी कि तुम आ जाओ रहने के लिए। इसलिए मैं 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए आई हूँ। अरे वो तो ठीक है कोमल, लेकिन तुम्हें पता तो है ना कि हम तीनों अलग अलग रहते हैं। हमारे घर में बंटवारा हो चुका है। अगर तुम्हें समन ने कॉल करके बुलाया है तो तुम्हें समन के घर आना चाहिए था ना। लेकिन भाभी, मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुझे बोला, इसलिए तो मैं आ गई। हाँ वही तो मैं कह रही हूँ कोमल, तुम समझ क्यों नहीं रही? अब हम तीनों अलग अलग हो चुके हैं। अब हम रोज रोज तो तुम्हें बुला नहीं सकते। तुम्हारे घर आने से खर्चा ही होता है कोमल। अब तुम खुद बताओ, इतने तो हम पैसे वाले नहीं हैं। हमारे भी बहुत खर्चे होते हैं। अब हम तुम्हारा खर्चा कैसे उठाएं? अरे कोमल दीदी, आप उदास मत हो। अब आप यहाँ रहने के लिए आ गए हैं तो कोई बात नहीं दीदी, आप रह सकती हैं। सबा? जी बड़ी भाभी, बोलिए। अब ये आ ही गई है तो क्या करें? अब एक काम करो, किचन में जाके चाय बना दो, चाय नाश्ता बना दो कुछ। दीदी, इस टाइम मेरा काम नहीं है। मेरा काम सुबह का होता है और मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी हूँ। अभी अपने कामों से फ्री होकर बैठी हूँ। आप ले आइए जाके। लेकिन मेरा टाइम तो शाम को है और अभी ये दोपहर है। अभी तुमने गेट खोला है ना, तुम्हें पता चला है ना कोमल आई है, तो तुम इसी के लिए जाके चाय पानी का बंदोबस्त करो। तुम्ही को तो कोमल पर ज्यादा प्यार आ रहा है ना। अरे भाभी, आप लोग झगड़ा मत करो, मैं खुद ही अपने लिए चाय बना लूंगी। ठीक है कोमल, बना लो और 1 कप मेरे लिए भी बना देना। अरे कोमल दीदी, अगर आप चाय बना रही हो ना, जो फ्रिज में छोटे फ्राई पैन पे दूध रखा है ना, वो मेरा है, वो मत लेना। जो बड़े वाले बर्तन में दूध रखा है ना, वो ले लेना, वो दीदी का है। क्योंकि भाभी भी तो चाय बनवा रही है ना। सबा, कोमल सिर्फ मेरी ननद नहीं है, तेरी भी ननद लगती है। अगर तेरे हिस्से के दूध में से चाय बन जाएगी तो क्या हो जाएगा? लेकिन दीदी, आपने भी तो बोला आपने चाय पीनी है, तो फिर मैं अपने हिस्से का दूध क्यों दूं? देखा कोमल तुमने, तुम्हारे माँ बाप कैसा बंटवारा करके गए हैं। अरे जब घर में 3 बेटे हैं तो 3 किचन भी तो होने चाहिए थे ना। देखो कोमल, यहाँ की हालत तुमसे छुपी नहीं है। हम सब अपना कमाते हैं और अपना ही गुजारा बड़ी मुश्किल से करते हैं। हमारे पास इतना उड़ाने के लिए नहीं है कोमल। लेकिन भाभी, मुझे तो चाय पीनी ही नहीं है। लेकिन कोमल, अब तो कोई बात नहीं। अब ये तुम पहली बार आई हो तो हो गया। आइंदा एक बात का ख्याल रखना, तुम्हें हम तीनों में से जो फोन करेगा तुम उसी के घर आओगी।
और उसी के पास रहोगी। देखो अब हम सब अलग अलग हो चुके हैं, भले ही हम एक घर में रहते हैं, हमारा किचन एक ही है लेकिन हमारा सामान अलग अलग है, हमारे खर्चे अलग अलग हैं। तो तुम्हें जो बुलाएगा तुम उसके पास आओगी। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम पर खर्च करें, जब होंगे तब तुम्हें बुला लिया करेंगे। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि तुम पर खर्च करें, जब होंगे तब तुम्हें बुला लिया करेंगे। और हाँ, अब उस समन से भी पूछ लो फोन करके कि कब आ रही है वो। हाँ? अरे कोमल दीदी, आप इतना उदास मत हो, आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। ठीक है भाभी। ये क्या हो गया मम्मी? मैं कहाँ जाऊँ मम्मी? ये घर मुझे अपना नहीं लग रहा। ये क्या हो गया? मैंने सोचा था आपके जाने के बाद जब मैं यहाँ पर आऊंगी तो मुझे थोड़ा प्यार मिलेगा, मुझे आपकी कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन मम्मी, ये तो घर ही नहीं रहा मेरा। मम्मी पापा अब दोनों चले गए, सब खत्म हो गया। मैं क्या करूं मम्मी? मैं वापस ससुराल भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं तो सबको एक हफ्ते का रहने के लिए कह कर आई हूँ। मम्मी अब मैं क्या करूं, बताओ ना, अब मैं क्या करूं? मम्मी अब क्यों चली गई मम्मी? क्या हो गया भाभी, क्या हो गया? सबा ज्यादा बकवास मत करो, अगर तुम्हारे पास ज्यादा है ना तो तुम बना कर दे दो, मेरे आटे में से रोटी मत बनाना। भाभी आप क्या समझती हो, मैं अपने आटे में से रोटी बनाऊंगी? मेरा आटा खत्म हो जाएगा, मैं शाम को खिला दूंगी। अभी आपकी बारी है भाभी। नहीं सबा, अभी तुम खिला दो, शाम को मैं खिला दूंगी। दीदी मैं अभी चाय बना रही हूँ ना, तो फिर खाना आप खिला दो। एक काम कर, जाके पूछ ले पहले उससे, उसे भूख लगी है या नहीं। अभी चाय पी के वो थोड़ी देर आराम कर लेगी तो शाम को मैं उसे खिला दूंगी, ठीक है? एक तो बिना बताए आ जाती है, अब क्या मैंने ठेका ले रखा है किसी का? सही कह रहे हो भाभी आप। अभी तो ये भी नहीं पता कि बच्चे ना आ जाए उनके पीछे पीछे एक दो दिन रहने के लिए। हाँ एक काम कर, तू बस चाय ले जा, चाय पिला दे बस, इतनी देर रह लेगी आराम से, फिर शाम को खाना खा लेगी। ठीक है भाभी। और भाभी आप समन भाभी को ना अच्छी तरह से समझा दे फोन करके, हमारे ऊपर जो ये बोझ डाल दिया है ना, खुद तो आराम से मायके चली गई हैं। पूछे उन्हें कि उन्होंने इन्हें बुला के हमारे साथ ऐसा क्यों किया। दीदी ये समन भाभी की ना खैर नहीं, आने दे इसे, सारा खर्चा वसूल करूंगी मैं इससे, जो इसने हम पर खर्चा डाला है। अरे भाभी अब हमें कुछ देना भी पड़ेगा ना इनको। अरे देना क्या है, एक काम करना, 100 रुपए दे देना, और तेरे पास कोई सूट वूट पड़ा होगा ना वो दे देना। हाँ मेरे पास एक पिछले साल का सूट तो पड़ा है, वो दे दूंगी ऊपर 100 रुपया रख के। अरे ये तो फालतू का खर्चा है, खर्चा करवाने आ जाती है हमारा। मुंह उठाकर आ गई है कि मम्मी नहीं है, पहली बार आई हूँ, इसे तो बस बहाना चाहिए यहाँ आने का। ये तो देखती नहीं है कि मेरे भाई भाभी के पास अभी इतनी सताहत है या नहीं, बस मुंह उठाकर आ गई है, हर महीने आ जाती है खर्चा करवाने। हाँ दीदी आप सही कह रहे हो, हम पे तो बहुत खर्चा आ गया। ये लो कोमल दीदी, चाय पी लें। आपको भूख तो नहीं लगी ना, खाना तो आप खा के ही आई होंगी। वो मैं इसलिए कह रही थी दीदी कि मैंने सुबह का खाना बना लिया था और सबने खा लिया था, वो खत्म हो गया दीदी, और बड़ी भाभी का टाइम शाम को है, मैं इसलिए पूछ रही थी। आपको भूख तो नहीं लगी? अभी आप चाय पी लीजिए, फिर शाम को खाना खा लीजिएगा। नहीं चाहिए भाभी आपकी चाय मुझे, और ना ही मुझे आप लोगों का खाना खाना है। भाभी मैं मम्मी के जाने के बाद यहाँ आई थी, मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, मुझे लगा मैं भाभीयों के पास जाऊंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी हमेशा कहती थी भाभियां माँ जैसी होती है, मैं सोचती थी मैं बहुत लकी हूँ, मेरी 3 भाभियां हैं, मेरी 3 माँ है। मम्मी हमेशा कहती थी मेरे जाने के बाद भाभियां तुम्हारी माँ की जगह होंगी और भाई तुम्हारे बाप की जगह। लेकिन भाभी आपने तो आज कमाल ही कर दिया, मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस यहाँ थोड़ा सा प्यार पाने के लिए, और मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी इसलिए आई थी। भाभी आपको क्या लगा मैं आपसे सिर्फ एक सूट लेने आई हूँ या 100 रुपया लेने आई हूँ? आपके घर मेरे लिए एक रोटी का झगड़ा हो रहा है, मुझे आपसे कोई सूट नहीं चाहिए। अभी तक तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ससुराल वापस कैसे जाऊंगी। मैंने सबको बोला है कि मैं एक हफ्ते के लिए जा रही हूँ, लेकिन अपने ही घर में अपनी ही भाभीयों से बेइज्जती करवाने से अच्छा है कि ससुराल में सास ससुर के सामने बेइज्जत हो जाऊं मैं अब आप लोगों के घर कभी नहीं आऊंगी। मेरी माँ चलेगी मतलब मेरा मेकअप भी खत्म हो गया। कोमल, सॉरी कोमल,
सॉरी कोमल दीदी। गुस्सा मत हो कोमल, ना ही वापस जाओ। मैं भूल गई थी, तुम भी तो इस घर की बेटी हो। तुमने तो हमेशा हमें भाभी नहीं माँ समझा है कोमल। सॉरी कोमल, सच में मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेव किया है। आखिर घर का बंटवारा हो गया तो क्या हुआ, आखिर तुम हो तो इस घर की बेटी ही ना। तुम्हारे भाइयों पर सबसे पहला हक तुम्हारा है कोमल। सॉरी कोमल। और अभी तुम कहीं नहीं जा रही, तुम यहाँ पर रहो कुछ दिन। भाभी, आप मुझसे इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हैं, मुझे और क्या चाहिए भाभी। प्लीज आप मत रो भाभी। छोटी भाभी, आप भी इतना सैड मत हो। कोमल दीदी, आप रुक जाए ना कुछ दिन, अभी आप ना जाए। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब तो आप नहीं जाएंगी ना? जी भाभी। कोमल, जितनी देर तुम्हारा दिल करे तुम आराम से यहाँ रह सकती हो। इतनी दूर से आई हो तुम, थक गई होगी ना। आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना कर लाती हूँ। तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैं लेकर आती हूँ खाना, ठीक है कोमल? ठीक है भाभी। दोस्तों, कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ भाई अलग अलग हो जाते हैं और बहनें पराई होकर रह जाती हैं। खुदारा अपनी बहनों के साथ अच्छा सलूक किया करे और अपने माँ बाप के मरने के बाद अपनी बहनों का मेका खत्म ना होने दिया करे। बहनें अपने भाई और भाभीओं को अपने माँ बाप का दर्जा देती हैं, तो तुम लोग भी अपना दिल बड़ा करके अपनी बहनों को बेटियों का दर्जा दिया करो। बेटियों के लिए मेके की जगह बड़ी मान की जगह होती है, उनका मान ना तोड़ा करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमें लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और आपको ऐसी मजीद मोटिवेशनल वीडियोस बनाकर देते रहें। शुक्रिया।